बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन विद अंबर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम लोग अपने किचन में बना रहे हैं चिकन कॉर्न सूप। बहुत ही आसान सा है, ये बहुत ही कम चीज़ों से ये तैयार हो जाता है, जो कि चीज़ें तकरीबन आपके घर में ही होती हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है, ये मैंने चिकन को बॉईल किया था, उसी में से जो बचा था वो स्टॉक लेकर, और उसमें मैंने एक जो क्यूब मिलते हैं वो डालकर और इसे यखनी बनाकर इसका रख लिया। ये तकरीबन 4 गिलास है मेरे पास। सोया सॉस है 1 टेबल स्पून, सिरका है 1 टेबल स्पून, ये मेरे पास श्रेडेड चिकन है 1 कप। ये कॉर्न्स हैं, ये मेरे पास टिन वाले हैं, आप लोग सिंपल भी लेकर इन्हें बॉईल करके रख सकते हैं। इनको आधे मैं ऐसे ही शामिल करूँगी और आधों को मैं ग्राइंड कर लूँगी, बारीक पीस लूँगी। एक अंडा जाएगा इसके अंदर, कॉर्नफ्लावर जाएगा 2 टेबल स्पून है ये मेरे पास, ब्लैक पेपर जाएगी 1/2 टी स्पून, और सॉल्ट जाएगा टू टेस्ट, क्योंकि हमारे पास यखनी में भी सॉल्ट है और सोया सॉस में भी सॉल्ट होता है, तो इस वजह से हम लोग इसमें टेस्ट करने के बाद नमक को एडजस्ट कर लेंगे जितना हमें चाहिए होगा। चलें अब हम लोग अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, चलें अब हम लोग इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यखनी इसके अंदर डाल दूँगी। इसके अंदर मैंने यखनी डाल दिया। अब इसके अंदर मैं तकरीबन सारी चीज़ें डाल देती हूँ 1 बाय 1। ये मैं सबसे पहले इसमें चिकन शामिल कर देती हूँ। कॉर्न्स डाल देती हूँ, अभी आधे मैं बाद में शामिल करती हूँ इसके अंदर। साथ ही मैं सोया सॉस भी शामिल कर दूँगी, सिरका। अब इसे मैं पकाने के लिए रख देती हूँ, फुल फ्लेम है इस वक्त। अब मैंने इसके अंदर ये कॉर्न्स शामिल कर देती हूँ, ये मैंने पीस लिए। और साथ ही मैं इसके अंदर 2 गिलास पानी और शामिल करूँगी, क्योंकि मुझे ये पानी यखनी कम लग रही थी, तो मैं इसमें पानी और शामिल कर रही हूँ, क्योंकि अभी सूप ने पकना है, इसमें गाढ़ा भी होना है, इस वजह से मुझे ये कम लग रहा था, तो मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया 2 गिलास। अब हम इसे पकाते जाएंगे, तकरीबन इसमें उबाल आने में 15 मिनट लगेंगे। हिलाते जाना है और पकाते जाना है। यहाँ पर सूप को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, इसमें उबाल आने वाला है। जैसे इसमें उबाल आता है मैं इसकी फ्लेम को मीडियम कर दूँगी, फिर इसे मैं 10 से 15 मिनट और पकाऊँगी। फिर मैं इसमें बाकी चीज़ें इसमें शामिल कर दूँगी जो मैंने शामिल करनी है। अब मैं इसमें नमक टेस्ट कर लेती हूँ, नमक और ब्लैक पेपर शामिल करती हूँ मैं इसके अंदर। अब नमक भी तकरीबन 1/2 टी स्पून जाएगा इसके अंदर, ब्लैक पेपर फिर मैं टेस्ट कर लूँगी, अगर मुझे और डालनी होंगी तो मैं डाल दूँगी इसके अंदर, वैसे इतनी ज़रूरत नहीं होगी। सूप्स क्योंकि लाइट्स ही अच्छे लगते हैं, ज़्यादा मसाले उनमें अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी। अब मैं इसकी फ्लेम को मीडियम कर रही हूँ, इसमें उबाल आना शुरू हो चुका है। सूप को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अंडे को मैंने बहुत अच्छे तरीके से फेंट लिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से अंडे को फेंट लेना है आपने, और एक हाथ से अंडे को इसमें शामिल करना है और साथ ही चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि हमें मोटा मोटा अंडा नहीं चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा बारीक चाहिए। इस तरीके से, और हम सारा शामिल कर देंगे। 2 से 3 मिनट पकाएंगे इसको। यहाँ पे इसे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है मैंने अंडे को। अब मैंने कॉर्नफ्लावर को घोल कर रख लिया है पानी में। अब मैं इसको भी शामिल करती जाऊंगी और चम्मच मुसलसल चलाती जाऊंगी।
इसको हम देख लेंगे कि हमने इसमें कितना शामिल करना है। हमें जितना गाढ़ा चाहिए हम उतना शामिल करेंगे। एकदम से मैं सारा नहीं शामिल करूँगी। मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया था। क्योंकि सूप अगर ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो वो भी अच्छा नहीं लगता। बस इतना काफ़ी है। तकरीबन ये बच गया है मेरे पास 1 टीस्पून के बराबर। कॉर्नफ्लावर शामिल करने के बाद इसके अंदर मुसलसल चम्मच चलाना है हमने और तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसे पकाना है और इसके बाद ये सूप तैयार हो जाएगा। यहाँ पर कॉर्नफ्लावर डालने के बाद मुझे इसे पकाते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। ये सूप तैयार है। अब मैं इसकी फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसे सर्व करती हूँ। यहाँ पर हमारा चिकन कॉर्न सूप बिल्कुल तैयार है। बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार बना है। बिल्कुल ये सिंपल तरीके से बन जाता है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आजकल सर्दियों का सीज़न है तो सूप्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।